आ गया, दोष लग गया, अतिचार आ गया। तो इसलिए जो है हमारे लिए क्या करना चाहिए, हमारे लिए इच्छाओं करना। मन में वो उपवास कर लिया तो फिर भाव भी नहीं आना चाहिए, वही बात। तो इसलिए हमारे कहे उपवास करने पर भाव पवित्र हो या ना हो, एकादश करने पर भाव पवित्र हो या ना, नीरस करने पर भाव पवित्र हो या ना, रस त्याग करने पर भाव हो या ना हो, लेकिन जो है बोले स्वाध्याय करो। और उपवास भी करोगे कितना कर पाओगे, कोई साल में एक आध बार कर पाएगा, कोई बहुत से बहुत देखा जाए तो महीने में एक कर लेगा बस, या ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति 2 कर लेगा, इतने इससे ज्यादा नहीं। लेकिन स्वाध्याय व्यक्ति अधिक से अधिक कर सकता है, 24 घंटे में वह अधिक से अधिक स्वाध्याय कर सकता है, अपना शास्त्र को पढ़ सकता है, शास्त्र का जो है चिंतन मनन आदि कर सकता है, और सबने परिणाम पवित्र करेगा, परिणाम पवित्र जरूर करेगा, हो जाएगा। उससे कर्मों का जो है आशव बंद रुक जाएगा और संबंध निजरा होगी। तो इसलिए अध्ययन बोले झाड़न जैनम जो रे, बोले ध्यान करना है तो उसके लिए अध्ययन करना जरूरी है। अध्ययन होगा तभी ध्यान होगा, ध्यान होगा तभी अध्ययन होगा, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। क्या ध्यान होगा तभी आप अध्ययन कर पाओगे। कहते ध्यान से पढ़ो, ध्यान से सुनो, ध्यान से उठो, ध्यान से बैठो, ध्यान से खाओ, ध्यान से पियो, सब काम क्या करते हैं, ध्यान, ध्यान से दो। तो ध्यान से रखोगे तभी अध्ययन कर पाओगे, और अध्ययन होगा तभी ध्यान कर पाओगे। अन्यथा कितने लोग ऐसे होते हैं आंख बंद करके बैठ जाते हैं, बोले क्या कर रहे हैं, बोले ध्यान कर रहे हैं। अब ध्यान में क्या करते हो हैं, या तो वो जो है टिक के बैठ जाते हैं और बढ़िया आराम से परम ध्यान में लीन हो जाते हैं, अच्छी निद्रा को ले लेते हैं। 1 घंटा 2 घंटा हो गया ध्यान है। कोई प्रवचन में बैठे कर लेता है, कोई पूजा करते करते कर लेता है, कोई और कार्य करते भी ध्यान कर लेता। तो ध्यान रखना, वो ध्यान में जो है वो ध्यान नहीं करना है कि ध्यान में बैठ करके आराम से बढ़िया निर्विकल्प निद्रा ले रहे हैं, अथवा ध्यान में बैठे मन यहाँ वहाँ चला जाता है। कितने लोग होते हैं बोले वैसे मुनिराज हमें याद कोई नहीं रहता है, कितनी महीने याद है महाराज, बहुत पढ़ता हूँ लेकिन पढ़ती हूँ लेकिन भूल जाते हैं, याद ही नहीं रहता है। लेकिन जैसी ध्यान में बैठते हैं, क्या जैसी ध्यान में बैठते हैं, अम्मा